भारत के लोकतंत्र में लंबे समय तक देश की सेवा करना एक बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई वर्षों तक देश का नेतृत्व करते हुए भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनके समर्थक उनके कार्यकाल को विकास, डिजिटल बदलाव, बुनियादी ढांचे और कई जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए याद करते हैं। लगातार जनता का समर्थन मिलना लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में लंबे समय तक देश का सेवा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि भारत की प्रगति और विकास की यात्रा आगे भी जारी रहेंगे। भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है। नरेंद्र मोदी जी लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्रियों में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल और उपलब्धियां कुछ इस प्रकार के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में पहली बार देश की कमान संभाली, 2019 में दूसरी बार और 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। उनके कार्यकाल में कई बड़े फैसले और योजनाएं चर्चा में रही। डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन सेवाएं और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिला, जिससे यूपीआई जैसे सिस्टम का विस्तार हुआ। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ और शौचालय निर्माण पर बड़ा अभियान चलाया गया। उज्ज्वला योजना, गरीब परिवारों को एलपीजी के कनेक्शन देने की योजना शुरू की गई। बुनियादी ढांचा जैसी बातें, सड़क, रेलवे, एक्सप्रेसवे और अन्य परियोजनाओं पर जोर दिया गया। आत्मनिर्भर भारत, देश में निर्माण और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की नीति पर जोर दिया गया। रक्षा क्षेत्र जैसे रक्षा उत्पादन और सैन्य आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया गया। अनुच्छेद 370 में बदलाव, जम्मू कश्मीर से जुड़े संवैधानिक बदलाव किए गए। समर्थक उनके कार्यकाल को विकास और मजबूत नेतृत्व के रूप में देखते हैं, जबकि विपक्ष कई नीतियों पर सवाल उठाता रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल और उपलब्धियां भी जानने की ज़रूरत है। जरा अंदाज़ा लगाइए कैसा था वो दिन जब अंग्रेज के चंगुल से देश को आज़ादी मिली, और आज़ादी के बाद जिस तरह से पूरा देश का जनता बिखरा पड़ा हुआ था, लाचार और बेवस्था। उस समय अगर देश को संभालने की ज़रूरत किसी के कंधे पर दिया जाता तो उस समय से भरे हुए पल में अगर आपको देश का जिम्मेदारी का कमान संभालने की ज़रूरत पड़ जाता है, तब आपको बहुत सोच समझकर कदम उठाने की ज़रूरत पड़ता है। मेरे दोस्तों, ठीक उसी तरह जिस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कंधे पर पूरे देश की जिम्मेदारी का उनके कंधे पर दिया गया, बिखरा हुआ और आधुनिक मशीनरी से वंचित उस दौर का आकलन करना कठिन है। मेरे दोस्तों, फिर भी किसी तरह से समझते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू किस तरह से काम का शुरुआत किया और कैसे जनता तक अपना पैगाम को पहुँचाया और कौन सी बड़ी कामों की नींव उन्होंने पहले ही शुरू कर